नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों एक सवाल जो कि आया है कि दादा क्या दीक्षा के बिना हम जो है धूप दीप आरती कर सकते हैं या फिर धूप हवन आदि कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, ये सवाल बहुत बार मुझे मिला है और मैंने बहुत लोगों को इसके ऊपर मेल में जवाब भी दिया है। तो पहली बात, कुछ संस्कार हम जो है ना जन्मजात लेकर जन्म लेते हैं, अर्थात जो है हमने जब हिंदू बनकर जब हमने जन्म लिया है तो जन्म से ही हमें वो सारे अधिकार मिल जाते हैं। तो ये जो धूप दीप करने की, शंख ध्वनि करने की, धूप दीप करने की, पूजा आदि करने का जो अधिकार होता है वो हमारा जन्मजात है। तो आपको दीक्षा लेकर धूप दीप आदि करने हैं ऐसा कुछ नहीं है। और पहली बात जो है, आप अगर आपको तैयार ही नहीं करेंगे तो आप दीक्षा लेंगे कैसे? तो दीक्षा आप लेंगे कैसे? तो आप जो है प्राइमरी लेवल के स्कूल में आपने पढ़ाई नहीं की, आपने जो है सेकेंडरी हाई सेकेंडरी पढ़ाई आपने नहीं की, आपने अचानक आपने तय कर लिया कि मैं कॉलेज में एडमिशन लूँगा और कॉलेज की पढ़ाई कर लूँगा। तो कैसे आप जो है कॉलेज की पढ़ाई को समझ पाएंगे? आपको जो है कॉलेज की पढ़ाई को समझने के लिए उसके पूर्व की जो भी सारे कक्षा आदि है, जो भी सारे पाठ आदि है, आपको वो तो संपूर्ण करना पड़ेगा। तभी जाकर आप जो है कॉलेज की जो विशेष पढ़ाई है तब जाकर आप उसे समझ पाएंगे। यानी कि आप कॉलेज में जाकर ऑनर्स आदि लेकर जब पढ़ेंगे तो एक विशेष विषय के ऊपर आप पढ़ रहे हैं। तो दीक्षा का विषय जो है वो उस प्रकार का है दोस्तों। दीक्षा के विषय जो है ना वो इस प्रकार का है, अर्थात जो है दीक्षा जो है वो आपको एक विशेष अधिकार देता है। विशेष अधिकार मतलब जो है आप विशेष रूप में कई सारे विषयों की पूजा आदि कर सकते, कई सारे बीज आदि का आप उच्चारण कर सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो स्वाभाविक जो पूजा पद्धति है, यानी कि हमारी जो धूप दीप पूजा आदि पद्धति है, हमारे जो उपचार आदि, दशोपचार आदि, षोडशोपचार आदि विधि आदि है, या फिर जो है धूप दीप से आरती आदि की विधि है, वो हम दीक्षा के बिना नहीं कर सकते, ऐसा विषय बिल्कुल नहीं है। आप कई सारे लोग आजकल एक जो है विषय हो गया है कि हमें इस मंत्र से दीक्षा लेना है, हमें वो लेना है, ये लेना है, हमें यहाँ से दीक्षा लेना है। इस सोच में ही पूरा जीवन उनका बीत रहा है। मतलब जो है उनके जीवन का 15-20 साल वो केवल इस सोच में डुबोकर जी रहे हैं कि हमें कब दीक्षा मिलेगा, हमें दीक्षा मिलेगा तो हम ये पूरी तरीके से ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे। अरे आपको जो अधिकार जन्मजात मिला है आपको वो पहले करना चाहिए। आपका मूल विषय ईश्वर की भक्ति करना है, उनके आराधना आदि करना है, उनके भजन आदि करना है, उनका आराधना करना है। तो आप अगर जो है उसमें ही मन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप दीक्षा लेकर क्या, दीक्षा लेकर आपका मन उसमें लग जाएगा एक दिन में ही? तो दीक्षा जो है वो एक विशेष विषय है और विशेष शक्ति को लेकर आपको आगे बढ़ने के लिए पहले आपको जो है उस विषय का अभ्यास करना पड़ेगा। आपने जो है जो है मतलब क ख ग घ ही आपने नहीं सीखा और आप चाहते हैं कि मैं जो है पूरा स्क्रिप्ट लिख दूँ। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे होगा दोस्तों? आप जो है आपको इसका ज्ञान नहीं है कि जो धूप दीप ज्योति आदि हम प्रज्वलित कर रहे हैं देवता के सामने, नित्य प्रतिदिन हम पूजन आदि कर रहे हैं, उसका अभ्यास आपके पास नहीं है, आप वो नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है कुछ समय बैठकर आप जो है धूप दीप से आरती आप नहीं कर पा रहे हैं। आप कैसे जो है दीक्षा के बाद जो है 1 घंटों बैठकर आप जाप आदि करेंगे? तो ये संभव ही नहीं है। ये विषय जो है ना ये संभव ही नहीं है दोस्तों। तो इसलिए जो है दीक्षा आदि को लेकर केवल मात्र जो है ना अपने आप में सोचना बंद करिए। जब आपके दीक्षा होने होंगे, आपके हो जाएंगे। दीक्षा को लेकर इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मत दीजिए कि आपकी जो स्वाभाविक जो साधारण आराधना पद्धति आदि है, जो आप सीख सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, नित्य प्रतिदिन आपका ईश्वर के साथ एक जुड़ाव बनता है, उससे वो आपसे छूट जाए, वो आपसे ना छूट जाए इस दीक्षा के बारे में सोचते सोचते। तो दीक्षा जो है वो ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर जब आपके जीवन में होना होगा वो आपके लिए होगा। और अगर जो है वो नहीं भी हो रहा है तो मानना चाहिए कि इस जन्म के लिए वो आपका नहीं है। हमारे हिंदू में जो है ना एक जन्म का कोई विषय नहीं होता है। हमारे हिंदू में जो है कई जन्म का विषय होता है, तब जाके जो है हमें ये सारे संस्कार आदि मिला करते हैं। तो इस जन्म में शायद आपका जो है साधारण पूजा आदि जो है वही आपके जीवन का मूल है।
वही आपके लिए ईश्वर ने जो है तैयार किया है, तो आप उसमें ही अपना ध्यान लगाइए, उसमें ही आप पूर्णता जो है डूब जाइए। यानी कि जो है ये धूप दीप पूजा आदि जितना हो सके, जितना आरती हो सके, जितना समय आपका भगवान के साथ हो सके आप बिताइए। भगवान के साथ जो है उन सारी पद्धति आदि पूजा आदि को जो है वो आप करिए दोस्तों। पर दीक्षा के बारे में केवल मात्र सोचकर जो है, दीक्षा जिन्हें मिला है बहुत सही है, जिन्हें नहीं मिला है अभी भी जो है उन्हें किसी भी प्रकार की इतना हताश या फिर इतनी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस जन्म में ना भी मिल सकता है तो उससे क्या हो जाता है। आपको जन्म से, आप हिंदू होकर जन्म लिए हैं, आपको अधिकार तो मिल गया है उससे ही। आप किस भी वर्ण में हो, आप चाहे जो है ब्राह्मण है, आप जो है क्षत्रिय है, आप जो है शूद्र है, आप वैश्य है, कुछ भी आप है, आपको जो है जन्म जाति जो धूप दीप पूजा आदि का अधिकार जो आपको मिला है और रात्रिक आदि का अधिकार आपको जो मिला है वो आपको करना चाहिए नित्य प्रतिदिन। केवल मात्र जो है एक ही जीवन में एक विषय को सोचकर जो है अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। जो अधिकार आपके पास है उसे आप करिए। और दीक्षा आदि के साथ जो है ये धूप दीप आदि पूजा आराधना आदि अरात्रिक आदि करने का कोई विषय नहीं है, सभी जो है कर सकते हैं। दीक्षा होने के बाद कुछ विशेष तौर पर जो है वो कई चीज़ें करते हैं, पर सभी कर सकते हैं। सभी जो है जन्मजात रूप में हर हिंदू जो है धूप दीप आदि पूजा आदि विधि जो है वो कर सकते हैं। रात्रिक आराधना जो है हर हिंदू का अधिकार है और ये किसी से नहीं छीना जा सकता, किसी से नहीं छीना जा सकता। दीक्षा आदि का विषय जो है वो एक संस्कार है, वो समय आने पर होगा। और अगर इस जन्म में आपके लिए वो नहीं लिखा है तो नहीं होगा, अगले जन्म में वो होगा, बहुत सही तरीके से शायद होगा, इसलिए इस जन्म में आपके लिए नहीं हो रहा है। पर इसे सोचकर जो है आपकी जो आराधना अरात्रिक आदि विधि जो आपके पास जन्मजात मिला है उसे बिल्कुल जो है आप अनादर मत करिए दोस्तों, उसे पूर्णता करिए, उसे बहुत सुंदरता से करिए, उसे नित्य प्रतिदिन करिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। इस बारे में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।